मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी गाड़ी का जो माइलेज है वो कुछ डाउन हुआ था, तो इसके लिए मैंने अपने स्पार्क प्लग्स को फिर से ट्यून किया। उनकी जो पिन की डिस्टेंस होती है उनको फिर से सही किया और गाड़ी को स्कैन किया हमने। स्कैन करने के बाद कुछ कोड्स एरर थे गाड़ी में, उनको हमने हटाया, रिजॉल्व किया। और उसके बाद आज सुबह मैं गाड़ी लेकर निकला हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि क्या मेरी गाड़ी के माइलेज में कुछ चेंज हुआ या नहीं। वैसे ये जर्नी जो है मैं सुबह बिल्कुल 3:30 बजे सुबह मैंने स्टार्ट की है, तो इतनी सुबह एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम विदाउट एसी ही चल रहे हैं। और अपनी स्पीड को मैं 60 से 70 के बीच मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि फुल माइलेज सबसे ज़्यादा मैं कितना निकाल सकता हूँ इस गाड़ी से। और ये देखिए, इस समय ओडोमीटर पर 27.3 का माइलेज इस समय शो कर रहा है और गाड़ी को मैं 50, 60, 70 ऐसे मैं चला रहा हूँ। रास्ता बिल्कुल साफ़ है। अभी मैं 16 किलोमीटर चला चुका हूँ और ये लगभग मैं 100 किलोमीटर चलाऊँगा आज, 90 to 100 किलोमीटर। फिर उसके बाद मैं टैंक भी पूरा फिर फुल करूँगा, तो जिससे ये पता चलेगा कि पिछले फुल टैंक से इस फुल टैंक के बीच में हमने कितना माइलेज अचीव किया है। चलिए, जर्नी कंटिन्यू रहेगी। थोड़ी देर बाद फिर मैं मिलता हूँ जब ये 50 किलोमीटर्स हो जाता है। आज 10 मार्च है और मैं सुबह 4:45 बजे के आसपास गाड़ी लेकर निकला हुआ हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गलत पंगा ले लिया है मैंने, क्योंकि बीच बीच में इतनी ज़्यादा धुंध है कि मुझे विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ सही है, दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में बिल्कुल एकदम ही ज़ीरो हो जाती है, गाड़ी रोकनी पड़ जाती है मुझे। ऐसी ये देखिए जैसे आया है, तो खैर चलना तो है ही है, अब तो निकल ही लिए हैं, देखते हैं। नहीं सोचा था कि सुबह 4 बजे निकलना है और मार्च का महीना है और इतनी ज़्यादा धुंध मुझे मिलेगी कि सड़क पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो है। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल, कभी नहीं सोचा था कि मार्च के महीने में होली के बाद ऐसा मौसम मिलेगा। तो मैं आप लोगों से ये बात बता रहा था कि कल मैंने जब अपनी गाड़ी को दिखाने लेकर गया माइलेज इश्यू की वजह से, तो उन्होंने गाड़ी को स्कैन किया और मुझे पता चला मेरी गाड़ी में 5-6 कोड एरर आ रहे थे। जैसे एयर बैग एरर था, एसी एरर था, स्पार्क प्लग का एरर था और थ्रॉटल का भी एरर था। इतने सारे एरर थे छोटे छोटे, हालांकि वो अपने आप रिजॉल्व हो गए स्कैन करते ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक शायद मैं 4 या 5 बार अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए एजेंसी ले जा चुका हूँ और एक बार भी गाड़ी को स्कैन नहीं किया गया। तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब हर सर्विस पे गाड़ी को स्कैन कराना चाहिए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और इस समय आप देख सकते हैं कि लगभग 28-30 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है और गाड़ी 27.6 शो कर रही है माइलेज। हालांकि गाड़ी जो ये 27.6 शो कर रही, मुझे पता है अपनी गाड़ी के बारे में कि जितना शो करती है उससे 2 किलोमीटर पर लीटर कम हम लोग मानकर चलते हैं। जब 2 किलोमीटर पर लीटर कम मानते हैं तो वो एक्यूरेट, जैसे 27.6 शो कर रही है तो नो डाउट 25 से 25.5 इस समय इसका माइलेज हमको मिल रहा है। और इस धुंध में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव द कार। ओह, धुंध साफ़ हुई, अचानक से धुंध आ जाती है और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्च के महीने में भी ऐसा होता है। ये
देखिए लगभग 50 किलोमीटर्स हम ट्रैवल कर चुके हैं सुबह से, और गाड़ी का जो माइलेज है ये 27.8 शो कर रहा है। अब ये 28 तक पहुंच गया था, लेकिन अभी हाईवे थोड़ा सा अच्छा होने के कारण हमने स्पीड को 80 पर कर दिया था, जिसके कारण थोड़ा सा ये माइलेज डाउन हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम 80 पर गाड़ी चलाते हैं तो हमारा माइलेज थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जब वही गाड़ी हम 65 to 70 ड्राइव करते हैं, जिसमें हमारा RPM 2000 के आसपास होता है, तो हमारी गाड़ी बेस्ट माइलेज प्रोवाइड करती है। अभी तो ओडोमीटर देखिए 50.1 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और माइलेज 27.9 शो कर रहा है। वैसे तो मैं मॉर्निंग में ट्रैवल करने को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन आज इस फॉग ने मेरी हालत ख़राब कर दी है। बिल्कुल कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है, गाड़ी बिल्कुल रेंग के चलानी पड़ रही है। देखिए विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या है, बस अंदाजे से गाड़ी चल रही है। और इस समय ओडोमीटर 61.2 किलोमीटर एंड माइलेज इज 27.9 kmpl। सुबह के सफ़र में मेरे हम सफ़र हैं मेरे बचपन के साथी, मिलना चाहेंगे आप उनसे? पार्ले जी। जी हाँ, सुबह सुबह गाड़ी ड्राइव करते समय भूख भी लग रही है, और इसमें मेरा साथ निभा रहे हैं मेरे पार्ले जी बिस्किट, जो मम्मी ने मुझे घर से निकलते समय दिया था कि खा लेना। धुंध में बिल्कुल पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए आज धुंध में, बिल्कुल हालत ख़राब है, बिल्कुल रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ पर हैं, ना तो आगे की गाड़ियों का कुछ पता चल रहा है, बस अंदाजे से ड्राइव हो रहा है। इस समय ओडोमीटर आप देख सकते हैं 78.6 किलोमीटर हम चला चुके हैं, और माइलेज जो है 27.5 का है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता काफ़ी ख़राब था, अब फिर से कुछ सही रास्ता आया है, तो गाड़ी हमें सेकंड और थर्ड गियर में चलानी पड़ी, तो माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है। 3:45 बजे मैंने जर्नी शुरू की थी। अब ये ट्रक खड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है आगे। हाँ, नहीं चल रहा है, ट्रक चल रहा है, रेंग रहा है धीरे धीरे। आइए इसको ओवरटेक करते हैं। अभी एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो लोग कहते हैं कि काफ़ी अपशगुन होता है। मैं ज़्यादा बिलीव तो नहीं करता इन चीज़ों पर, लेकिन फिर भी मन में एक शंका तो आ ही जाती है, तो अब गाड़ी थोड़ा सा और सावधानी से चलाऊंगा। सामने जियो BP का पेट्रोल पंप है, और आप मीटर रीडिंग देखिए 23,178 किलोमीटर गाड़ी ट्रेवल कर चुकी है। 2 बार्स बचे हुए हैं। मैं अब यहाँ पर फुल कराऊंगा अपने टैंक को। देखिए लास्ट 418 किलोमीटर जो गाड़ी चली है
उसमें गाड़ी बता रही है कि एवरेज माइलेज जो है 20 का गाड़ी ने प्रोवाइड किया है, लेकिन अभी मैं आपको देखिए टैंक टू टैंक दिखाऊंगा तो वो माइलेज 18.05 का, मतलब लगभग 18 का माइलेज दिया है। तो जो बात मैं कह रहा था कि गाड़ी जितना माइलेज दिखाती है उससे 2 kmpl हमेशा कम मिलता है। ये जो मैंने आप लोगों को 400 किलोमीटर का जो सफ़र बताया है, जिसमें मेरी गाड़ी 18 का माइलेज दे रही है, ये मानकर चलिए 50% जो है गाड़ी एसी पर चली थी और 50% नॉन एसी पर चली है। और शहर में भी चलाई गई है गाड़ी, लोकल में। तो लोकल में तो वैसे भी पंच का माइलेज बहुत कम होता है, 13-12 का ही मिलता है। तो नो डाउट माइलेज कम दे रही थी गाड़ी। मुझे एक्सेप्ट नहीं है कि गाड़ी 18 का माइलेज दे विदाउट एसी या 50-50 कंडीशंस में भी। तो सुबह जब मैं घर से निकला, लगभग 3:45 बज रहा था, तब से मैं ये देखिए 89.2 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर चुका हूँ। और गाड़ी ने मीटर में 26.5 का माइलेज दिखाया है। ये सफ़र बिना एसी के है और मैंने कोशिश की है जहाँ अच्छे से अच्छा माइलेज मिले, लेकिन फॉग की वजह से मैं अपने स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया जो मैं चाह रहा था अच्छे से अच्छा माइलेज लेने के लिए। तो अब जो है सो है, कोशिश मैंने की, लेकिन अब फॉग आप देख सकते हैं, अभी भी फॉग काफ़ी है। मैं हाईवे पर हूँ और थोड़ी दूर की गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। जब ये 26.6 दिखा रही है इस समय माइलेज, तो आप ये मान के चलिए 24 इस सफ़र में मुझे गाड़ी ने दिया है। और ये तो अच्छा माइलेज है 24, लेकिन अब कंडीशंस भी वैसी हैं, एसी चल नहीं रहा है, ट्रैफिक है नहीं, और मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी में कोई वेट भी नहीं है। तो ठीक है माइलेज जो अभी मिल रहा है। अब घर पहुँचकर हम लोग देखते हैं और मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँगा कि 110 किलोमीटर जो कि मेरे रायबरेली वाले घर से और फतेहपुर वाले घर के बीच की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में मुझे गाड़ी ने कितना माइलेज प्रोवाइड किया है, ये घर में पहुंचकर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, घर में मिलते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर में हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है। हम देख रहे हैं तमाम ट्रक ड्राइवर्स ने इस फॉग को देखते हुए अपनी जर्नी रोक दी है। कई ट्रक्स सड़क के किनारे खड़े हुए हैं, लेकिन हमको तो अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो हम बिना रुके धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अब सुबह के 6 बज चुके हैं, तो सूरज भी निकल आया है, लेकिन फॉग जस का तस है। रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक हम बात करते हैं अपने ओडोमीटर की, तो जब हमने रिफ्यूलिंग कराई थी तब से हमारा ओडोमीटर जो है, ये देखिए 24 या 23.9 का माइलेज शो कर रहा है। ये लगभग 17 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं रिफ्यूलिंग कराने के बाद, और माइलेज 24 का दिखा रहा है, यानी 22 का माइलेज हमें रिफ्यूलिंग में मिला है। लेकिन गाड़ी हमारी 4th गियर में ही चली है, उससे तेज़ हमने नहीं चलाई है गाड़ी, और चला सकते भी नहीं हैं। और अगर हम बात करें टोटल जर्नी की आज की, तो ये देखिए 105 किलोमीटर होने वाला है। हाँ, 105 किलोमीटर होने वाला है और 26.1 का माइलेज शो कर रहा है। इसका मतलब गाड़ी ने लगभग 24 का माइलेज मुझे प्रोवाइड किया है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे इस जर्नी में कि ये जर्नी
पूरी तरीके से ऐसी थी कि अच्छा माइलेज यहाँ पर हमें मिल सके, क्योंकि लगभग 50 किलोमीटर्स हम लोगों ने गाड़ी को 3rd और 4th गियर में चलाया है। और वीडियो इसी जगह पर हम ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा रहा होगा और इसमें आपको काफ़ी नॉलेज भी मिला होगा कि टाटा पंच गाड़ी जो है उसका माइलेज कैसा है। और पूरी अपडेट स्पार्क प्लग को रीट्यून कराने और फॉल्ट कोड को हटाने के बाद हमारा माइलेज कैसा आया है, ये हम आपको तब बता पाएंगे जब हम दोबारा से अपनी गाड़ी को रिफ्यूल कराएंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम जल्दी ही। गुड बाय।